आज नदीम नहीं आया और मौका बहुत अच्छा है। साहब को कोई ना कोई कहानी डालनी पड़ेगी। ओए बिलाल, नदीम नहीं आया आज और ना ही गाड़ी साफ हुई है मेरी। नहीं साहब, वो तो नहीं आया आज, और गाड़ी मैं साफ कर देता हूँ, आप फिक्र ना करें। अच्छा, अब क्या वजह, क्यों नहीं आया वो? कोई राब्ता वगैरह हुआ तेरा उससे? अरे साहब, अब क्या आपसे झूठ बोलूँ, उसकी आदत ठीक नहीं है। मुझे रात भी किसी ने बताया कि वो बैठा नशे कर रहा था, बस फिर सुबह होश नहीं आया होगा, इसलिए नहीं आया वो। क्या नशे? लेकिन वो ऐसा लगता तो नहीं है। साहब जी, आपको नहीं पता, वो तो अपने पूरे इलाके में बदनाम है। मैंने तो कभी मुरव्वत में आपके सामने जिक्र नहीं किया उसका। जैसा उसका किरदार है वो तो घर में रखने के काबिल नहीं है। बेहतर है कि आप कोई और बंदा देख लें, ड्राइवरों की कमी थोड़ी है। सही सही, चलो अच्छी बात है कि तुमने मुझे बता दिया। मैं करता हूँ कोई बंदोबस्त। तो नदीम का पत्ता हर हाल में साफ हो जाएगा, क्योंकि जो झूठी बातें मैंने कर दी हैं ना, उसके बाद किसी सूरत साहब उसे घर में नहीं रखेंगे। और फिर इस घर में ड्राइवर आएगा तो सिर्फ मेरा भाई, और कोई नहीं। अरे साहब, आप मेरी तरफ आ जाएं, अंदर आ जाएं। अरे नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम आज आए क्यों नहीं काम पे, और तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा है। बस साहब, आपको पता तो है मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती। रात अचानक उनके दिल में दर्द पड़ गया था, मजबूरन मुझे अपना मोबाइल बेचकर उनके लिए दवाई लेनी पड़ी, इसलिए नंबर भी बंद है। ओहो, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे पैसे ले लेते। अरे नहीं साहब, 10 दिन पहले तो आपसे तनख्वाह ली थी, दोबारा क्या परेशान करता। बस जैसे तैसे खुद ही गुजारा कर लिया और काम पे भी नहीं आ सका। ठीक है, कोई मसला ही नहीं। तुम इजी हो जाओ, अपने अब्बा जी का ख्याल रखो, कल से आ जाना काम पे। इसका तो बाप बीमार है, इसी वजह से ये नहीं आ सका। लेकिन बिलाल ने इसके बारे में वो सब क्यों बोला? अच्छा, ये नहीं कि बिलाल इस बेचारे को जानबूझ के निकलवाना चाहता है। चलो मैं भी देख लेता हूँ कि क्या करना है अब। क्या बना फिर मेरी नौकरी का? हुई साहब से बात? और तू बात को छोड़, मैंने गेम ही ऐसी डाली है कि तू अपनी नौकरी पक्की समझ। कैसे पक्की समझूं? अभी तो वो ड्राइवर उनके पास खड़ा है, उसके होते हुए वो मुझे कैसे रख लेंगे? ओ मेरे भाई, उसके होते हुए कौन रखवा रहा है तुझे? उसके खिलाफ तो मैंने ऐसा साहब का दिमाग भरा है कि वो उसे फौरन निकाल बाहर करेंगे, और जैसे ही वो जाएगा उसकी जगह मेरा भाई आ जाएगा। ये हुई ना बात, फिर तो मैं अपनी नौकरी पक्की ही समझूं। हाँ, 100% पक्की समझ, बस तू देखता जा कि होता क्या है। साहब, फिर आपने क्या सोचा ड्राइवर के बारे में? मैंने तुम्हारी बात पर काफ़ी सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। ऐसे गैर लोगों को घर में रखना मुनासिब नहीं है। जी साहब, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द कोई बेहतर फैसला कर लें। फैसला तो मैंने कर लिया है, इसलिए आज से तुम छुट्टी करो। मैंने उसकी भी छुट्टी करा दी है। अब से मैं घर में कोई मुलाजमा ही रखूंगा ताकि किसी गैर बंदे की टेंशन ही ना हो। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे भी काम से निकाल रहे हैं? हाँ तो और क्या, तुमने खुद ही तो मुझे समझाया है, और अब जब मैंने फैसला कर ही लिया तो तुम्हें नागवार गुजर रहा है। चलो शाबाश, छुट्टी करो, कहीं और जाके काम ढूंढो। चलो। नहीं, मेरे पास तो कोई मुलाजमत नहीं देने के लिए, और तुम मेरे कज़न इब्राहिम के पास काम कर तो रहे हो, फिर मेरे पास क्यों चले आए हो काम के लिए? साहब, उन्होंने कल ही मुझे और अपने ड्राइवर नदीम दोनों को काम से निकाल दिया। अब मैं बेरोज़गार हूँ, सुबह से काफ़ी जगह काम ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, इसीलिए अब मजबूरन आपके पास आया हूँ। नहीं, नदीम को तो उसने काम से नहीं निकाला, अभी सुबह ही तो वो आया था उसके साथ मेरी तरफ कुछ सामान उठाने। क्या नदीम को काम से नहीं निकाला उन्होंने? आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा भला? तुम खुद जाकर नदीम से पूछ लो, बेशक वो बता देगा तुम्हें। अच्छा ठीक है जी। नहीं बिलाले, मुझे तो काम से नहीं निकाला साहब ने, मैं तो हूँ उनके पास। तो सिर्फ मुझे ही क्यों निकाला है उन्होंने? वो तो कह रहे थे कि तुझे और मुझे दोनों को ही निकाल रहे हैं। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सिर्फ तुझे ही क्यों निकाला है। शायद उन्हें तेरी कोई बात बुरी लग गई होगी। लेकिन मैंने तो कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो उन्हें बुरी लगे। हमेशा हर हुक्म पे जी हजूरी की है। अब तो कहीं और मुलाजमत भी नहीं मिल रही मुझे, क्या करूँ मैं? हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ। तू ऐसा कर, उनके किसी जानने वाले की सिफारिश करवा ले, शायद साहब तुझे वापसी काम पे रख लें। हाँ ये ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। बस तू फिक्र मत कर, अल्लाह खैर करेगा। इब्राहिम, क्या वजह, बिलाल को काम से निकाल दिया तुमने? कोई खास वजह तो नहीं थी शुएब भाई, बस मैं सोच रहा हूँ कि अनकरीब घर में कोई मुलाजमा ही रख लूंगा। चलो, जब तक मुलाजमा नहीं मिलती इस बेचारे को तो रख लो काम पर। इतनी जल्दी क्यों हटा दिया? चलें जैसे आप कहें। वो आपके पास पहुँच गया है क्या सिफारिश करवाने? हाँ जी, मेरे पास ही आया हुआ है। गरीब बंदा है बेचारा, बहुत परेशान है। ठीक है, भेज दें आप उसे, मैं देख लेता हूँ।
हाँ बात हो गई है मेरी, चले जाओ तुम, वो रख लेगा तुम्हें। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूँ। साहब आपको मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई जो आपने मुझे काम से ही निकाल दिया? पता है क्या है बिलाल, वो कहते हैं ना कि जब कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है तो खुद उसमें गिरता है। तुमने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्या मतलब साहब, मैं कुछ समझा नहीं। इतने भोले तुम हो नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। नदीम के बारे में तुमने कितनी गलत बातें की हैं, जबकि हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानबूझ के इसको हटवाना चाहते थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साहब मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। बस वो मेरा अपना भाई भी बेरोजगार था तो मैंने सोचा। इसीलिए तुमने सोचा कि उसके रिस्क पे लात मरवा के तुम अपने भाई को लगवा दोगे। मगर मत भूलो, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। तुम उसको निकलवाने चले थे और अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठे। अब ये माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि उससे मांगो जिसके बारे में तुमने इतनी गलत बातें की हैं। मुझे माफ़ कर दे नदीम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। बिलाल, मैंने तुझे माफ़ किया। साहब, मेरे दिल में इसके लिए कोई मैल नहीं है, आप इसे रख लें वापस। वो कहते हैं ना, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें जरूर गिरता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।